हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारी पांचों इंद्रियां हमें बाहर की ओर ले जाती हैं। वे बाहरी वस्तुओं और चीजों का हमें ज्ञान कराती हैं, लेकिन बपतिस्मा संस्कार हमें भीतर ले जाती है, हमें भीतरी कृपा का एहसास कराती है। इसी से हमारा आध्यात्मिक जन्म और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। स्वयं को पहचानना आध्यात्म की पहली कड़ी है, जो बपतिस्मा के चिंतन द्वारा हमें मिलती है। आज आप ईश्वर की कृपा में बढ़ें और ईसा के बपतिस्मा पर चिंतन करते हुए आध्यात्मिक प्रगति करें। प्रभु यीशु का बपतिस्मा 9 जनवरी रविवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 9 से 11। दूसरा पाठ तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 14, अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 7 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 15 और 16 तथा 21 और 22। ईसा का बपतिस्मा ईसा के मुक्ति कार्य को शुरुआत करने की सबसे अहम और मुख्य कड़ी है। ईसा की बपतिस्मा के द्वारा ही उनका सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। जब वे 30 बरस के थे, तब तक वे अपने माता पिता के साथ नाज़रेत में रहे और समय पूरा हो जाने पर वे अपने परिवार को छोड़ करके यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किए। इस बपतिस्मा के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिस पर आज हम चिंतन करेंगे। ईसा का बपतिस्मा उन्हें एक नई पहचान देता है। उनकी चेतना बढ़ रही थी, लेकिन ईसा की असली पहचान उनके बपतिस्मा के द्वारा उन्हें यरदन नदी के तट पर मिला। आकाशवाणी द्वारा पिता ईश्वर की यह वाणी न केवल उनके लिए, लेकिन वहां उपस्थित सारे समुदाय के लिए, संपूर्ण इस्राएल के लिए था कि वे वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं और वे वही मुक्तिदाता हैं जिनका नबियों ने वर्षों वर्षों तक भविष्यवाणी की थी। पवित्र आत्मा का उन पर उतरना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर त्रित्व परमेश्वर है और प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करना विशेष रूप से शुरू किया। ईसा के बपतिस्मा में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव लोगों को भी मिला। हर विश्वासी जो बपतिस्मा ग्रहण करता है, वास्तव में यही अनुभव करता है कि वह ईश्वर का बेटा या बेटी है। इसीलिए बपतिस्मा ग्रहण करने वाले को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया जाता है कि वह वास्तव में ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमें इस दुनिया में लाने के लिए हमारे माता पिता का प्रयोग करता है, पर हम वास्तव में ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर से हमारा संबंध है। हम ईश्वर के पास से आए हैं और ईश्वर के पास जा रहे हैं। ईसा का बपतिस्मा उनके मुक्ति कार्य और मुक्ति कार्य की चरम सीमा, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का भी प्रतीक है कि वे मानव मुक्ति के लिए अपने
प्राण अर्पित करेंगे। ईसा ने जबेदी के 2 पुत्रों को मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 और उसके आगे कहा था, क्या तुम बपतिस्मा लोगे जो मुझे लेना है? और उन्होंने कहा था हां, पर वे नहीं जानते थे कि उनको अपने जान देकर, प्राण देकर, क्रूस में बलिदान देकर बपतिस्मा ग्रहण करना है। तो ये ईसा का बपतिस्मा उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की शुरुआत और पूर्णता का भी प्रतीक है। तीसरी बात, ईसा का बपतिस्मा आध्यात्मिकता की पहली कदम है। बपतिस्मा अंधकार का परित्याग करना है, सांसारिकता को छोड़ना है, ईश्वर के प्रकाश और वचन की प्रज्ञा में बढ़कर पवित्र आत्मा पूर्ण जीने की शुरुआत है। इसीलिए यूहन्ना सुसमाचार लेखक ने बपतिस्मा को आत्मा में दोबारा जन्म लेना कहा है। उन्होंने निकोदेमुस से कहा, यदि तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। माता पिता के द्वारा जन्म लेना काफी नहीं है। हमें ये एहसास, अनुभव और ज्ञान होना जरूरी है कि हमारा असली जन्म आध्यात्म के द्वारा होता है और आध्यात्म के द्वारा ही हम ईश्वर की संतान होने का अनुभव करते हैं। यही हमारे मनुष्य होने का सबसे बड़ा गौरव भी है। बपतिस्मा में ईसा की विनम्रता हमारे लिए एक बड़ी सीख है। पाप रहित, निर्दोष होकर भी ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के संकेत पर कि आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, वे हजारों लोगों की पंक्ति में, पापियों की पंक्ति में खड़े हुए, पापी मनुष्य में उनकी गिनती हुई। वे विनम्रता पूर्वक नदी की गहराई में उतरे। यह उनके विनम्रता और मनुष्य होने के साथ मनुष्यों की सहभागिता को दिखाता है। आइए हम अपने अपने बपतिस्मा का दोहरावा करें, स्वयं की असली पहचान को पाएं, विनम्र बने, ईश्वर की प्रज्ञा, प्रकाश और वचन के ज्ञान में बढ़ें। हम ईश्वर की आज्ञा पालन को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएं। आइए हम ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें आपका बपतिस्मा मिला है। हमें आपके पुत्र और पुत्रियां बनने का सौभाग्य मिला है। हम में सच्ची भक्ति, दिव्य वचन का ज्ञान और वचन की प्रज्ञा में बढ़ने दीजिए। हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। आज हम अपने बपतिस्मा का नवीनीकरण कर पाएं और हम अपनी मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ते जाएं। उन सभी भाई बहनों को विशेष कृपा दीजिए जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, और उनको भी जो बपतिस्मा ग्रहण करना चाहते हैं और उस मार्ग में गतिशील है। सारी मानव जाति यह जाने कि मैं ईश्वर का बेटा और बेटी हूं, और इसी अनुभव से हम अपने मनुष्य जीवन को जी करके गौरव अनुभव करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।